हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही छोटे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं सीपीयू स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सीपीयू स्केड्यूलिंग के टाइप्स को पढ़ा था, क्या क्या होता है सीपीयू स्केड्यूलिंग का टाइप, और सीपीयू स्केड्यूलिंग को भी पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीपीयू स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया। क्या होता है सीपीयू स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया? जो हम स्केड्यूलिंग सीपीयू के लिए चूज़ कर रहे हैं या फिर किसी प्रोसेस को स्केड्यूल कर रहे हैं, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन आप समझ लो, या फिर आप क्राइटेरिया जान लो, या फिर कुछ भी आप एक प्रपोज्ड मेथडोलॉजी समझ लो कि आप किस वे में आप एक सीपीयू की स्केड्यूलिंग को चूज़ कर सकते हो, कौन सा स्केड्यूलिंग आप इसमें लगाओगे। आगे हमें स्केड्यूलिंग के अलग अलग एल्गोरिदम पढ़ने हैं, उसके लिए ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सीपीयू स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया। डिफरेंट सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड द चॉइस ऑफ ए पार्टिकुलर एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। जब भी आपको एल्गोरिथम चूज़ करना है, सपोज करो आपको कोई भी एल्गोरिथम लगानी है अपने प्रोसेस को स्केड्यूल करने के लिए, उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या फैक्टर्स जिस पे सीपीयू की स्केड्यूलिंग डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स को आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही छोटी सी टॉपिक। आपको 5 फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पांचों फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स बनाना तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स भी बना सकते हो, और अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी देखना तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए जो हमारी एमसीक्यू बुक है वो आ चुकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी है, एडवांस जावा की है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, उसके साथ साथ हम एसटीई की भी बहुत जल्दी बुक आ जाएगी। आपको अगर बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें सीपीयू स्केड्यूलिंग, सबसे पहला जो फैक्टर है वो होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी जो मेन ऑब्जेक्टिव होती है, हमारा जो मेन मोटिव होता है, वो सीपीयू को बिजी रखना एज मच एज वी कैन। मतलब सीपीयू हमेशा वर्किंग में होना चाहिए। जब भी हमारा क्या मोटिव होता है कि जब भी हम किसी मशीन को यूज़ करें तो उसका हमें पूरा निचोड़ के निकाल लेना। ये आप समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, कि जब आप कुछ चीज़ें यूज़ करो तो आपको चाहिए कि उसका 100% आपको मिले रिटर्न में। उसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। देन होता है थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब क्या होता है? जब भी हम एक सीपीयू प्रोसेस कंप्लीट करती है, तो जो सीपीयू जितने नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट करती है और एग्जीक्यूट करती है एक यूनिट टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रूपुट। अगर किसी ने पूछा आपसे कि थ्रूपुट ऑफ एनी सीपीयू का डेफिनेशन बताओ, इन मेजर ऑफ द वर्क डन बाय द सीपीयू इज द नंबर ऑफ प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? एक प्रोसेस के सबमिशन से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक जो टाइम लगता है, उसके कंप्लीशन तक जो टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम किसी भी सीपीयू का, जब हम कोई भी सपोज करो हम प्रोसेस P1 सबमिशन के लिए हमने डाला, प्रोसेस P1 सबमिशन से लेकर एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन तक उसने जितना टाइम लिया है कंप्लीट होने में, उसको हम लोग बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम, एक सीपीयू जब भी किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और किसी और प्रोसेस की वजह से उसको वेट करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग टाइम। सपोज करो हमारे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3। मैं साइड में लिख रहा हूँ नोट्स की लगा। सपोज करो हमारे P1 है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 3 सेकेंड्स, P2 है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 4 सेकेंड्स, P3 है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 5 सेकेंड्स। अगर हम सबसे पहले P1 को एग्जीक्यूट करेंगे तो P2 को 3 सेकेंड तक रुकना पड़ेगा, 3 सेकेंड तक जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होता है। देन P2 को एग्जीक्यूट होगी, देन P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 सेकेंड रुकना पड़ेगा, क्योंकि P2 एग्जीक्यूट हो रहा है 4 सेकेंड तक, एग्जीक्यूशन टाइम है 4 सेकेंड। तो ये होती है हमारी वेटिंग टाइम। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम। दस अनदर क्राइटेरिया इज द टाइम टेकन फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द प्रोसेस द रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। जब भी हम किसी प्रोसेस को सबमिट करते हैं उसके बाद एक लाइफ साइकिल होता है, प्रोसेस का लाइफ साइकिल। तो प्रोसेस सबमिशन के बाद जो सबसे पहला रिस्पॉन्स हमें आता है, उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ये जो 5 क्राइटेरिया थी, 5 फैक्टर्स थे कोई भी सीपीयू स्केड्यूलिंग को चूज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आपको, सीपीयू स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया में 5 फैक्टर्स कौन से हैं? सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। आई होप आपको ये लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम ना होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बुक्स परचेज करने हैं तो टीम आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेज देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।